तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। पहले एक मेथड लिख लो, एक और सेकंड मेथड लिखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। साथ में करा दूंगा दोनों ही क्वेश्चंस। देखो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑब्लिक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नोट करो फटाफट, बातें नहीं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑब्लिक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब बताए, ये जो मेथड है ना डिप्रिसिएशन का, ये स्पेसिफाइड मेथड और अलाउड मेथड है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब यही वाला मेथड यूज करते हैं डिप्रिसिएशन का। अब इस मेथड का मतलब क्या होता है, जो डिप्रिसिएशन है ना, वो हमेशा चार्ज होता है बुक वैल्यू पे। देखो मैं आपको है ना इसको ऐसे समझाता हूं, सब लोग ध्यान देना। अपन ने मेथड पहला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या पढ़ा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या रहता है, और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होता है, कॉस्ट पे। अब बताए, अज्यूम करो मैंने लेट से ये प्रोजेक्टर परचेज किया 50,000 रुपए का। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूं इसको हर साल 10% का डेप्रिसिएशन करना है मेरे को, तो मैं कहता हूं पहले साल 5,000 डेप्रिशिएट हुआ, फिर 5,000 हुआ, फिर 5,000 हुआ, फिर 5,000 हुआ, हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन रहे। तो बताओ क्या लॉजिकली ये सही है क्या? क्या हर साल असेट 5,000 रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने फर्स्ट ईयर में इस प्रोजेक्टर को परचेज किया 50,000 पे। एक साल बाद अगर मैं बेचता हूं, तो अपन एक वर्स्ट एस्टिमेट माने क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम है, तो सर एक साल बाद जब सेकंड ईयर बेचोगे तो 30 से ऊपर नहीं सेल होगा, एक रफ एस्टिमेट लेता हूं मैं। अगर 50,000 प्रोजेक्टर एक साल मैंने यूज कर लिया, तो एक साल बाद कितने बिकेगा वो? 30,000, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब मान लो मैं इसको 2 साल बाद बेचूं, मैं इसको 2 साल बाद बेचता हूं, तो क्या सेकंड ईयर के बाद में मैं वो 10,000 में बिकेगा? कैसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? मैंने कहा पहले साल 20,000 हो गया, अगले साल 20, और फिर मान लो 5वें साल बेचूंगा, तो माइनस में चला गया, तो लॉजिकली देखा जाए गलत है ना। मतलब फिर मैं किसी को दे भी रहा हूं, और क्या हो रहा है, पैसे भी दे रहा हूं, तो पैसे भी तू ही रख। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये तो वही बात हुई, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही तुमको पैसे दे रहा हूँ, है ना। बोले सर अरे इससे बढ़िया क्या चीज़ हो, हाँ। हाँ बढ़िया, हाँ ठीक। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान दो, तो पीछे वालों ने तो प्लानिंग कर ली कि सर ये पैसे दोगे हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे सच में नहीं दे रहा हूँ। हाँ नहीं सर सही में दे रहे हैं पैसे, आज घर जाके बोल मत देना कि सर ने बोला पढ़ाएंगे भी वो पैसे वो ही देंगे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग ध्यान सुनो। दो मेथड डेप्रिसिएशन के, पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड मेथड का नाम डब्ल्यूडीवी मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने क्या बताया, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल क्या है, बट डब्ल्यूडीवी मेथड में मैंने ऐसा बोला, पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा था। कोई भी एसेट नया होता है इनिशियल ईयर में डेप्रिशिएट फास्ट होता है, धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, फिर तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी ना। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मैंने एक अज्यूम करो स्कूटर परचेज किया, लेट से 1 लाख का स्कूटर परचेज किया। अब वो स्कूटर को मान लो मैं एक साल बाद बेचता हूं, तो आप बोलोगे सर एक साल बाद अगर उसको बेचोगे तो 70,000 आ जाएंगे उसके, तो 90,000 तो कोई 90 नहीं देगा। 2 साल बाद बेचता हूं, तो सर हम मान लें रफ इसमें 55,000 रुपये आ जाएंगे, एक रफ बता रहा हूं मैं कि हाँ इतना आ जाना चाहिए। 3 साल बाद बेचूंगा, तो सर लेट से उसके 45 आ जाएंगे। 4 साल बाद बेचूंगा तो 40, अब लेटर ऑन ईयर, और 5 या 6 साल बाद मैंने कहा अब वैल्यू 30,000 रुपए, अब 30 से नीचे नहीं आएगा रनिंग कंडीशन में, तो मैं 10 साल बाद बेचूंगा तो 5,000 बेचूंगा। तो वहां से 10 साल पुरानी कोई गाड़ी है, अभी 2024 है, 2014 में मान लो कोई एक्टिवा स्कूटर है, मान लो एक्टिवा था 2014 मॉडल का, आज खरीदने जाओ तो या 5,000 में मिल जाएगा एक्टिवा,
हाँ, साइकिल नहीं मिलती 5,000 में आजकल। आप मेरी बात समझो ना, इनिशियल ईयर में कोई भी एसेट में डेप्रीशिएशन ज्यादा होता है, और लेटर ऑन ईयर में वैल्यू क्या हो जाएगी एक लेवल आने के बाद, कांस्टेंट, फिर तो क्या ही डेप्रीशिएट होगी वो। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करता हूं, स्ट्रेट लाइन एक बुक का थ्योरेटिकल मेथड है, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता है। प्रैक्टिकली चलता कौन सा हमेशा, डब्ल्यूडीवी। और हिंदुस्तान का जो कानून है, इनकम टैक्स एक्ट है, वो अलाउ भी इसी मेथड को करता है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ भी नहीं करता है। मतलब आप जब भी डेप्रीशिएशन लगाओगे, आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, डब्ल्यूडीवी। अब डब्ल्यूडीवी मेथड क्या बोलता है, जैसे मान लो एसएलएम में हम लोग डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करते थे, बट डब्ल्यूडीवी में हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं बुक वैल्यू पे। सबसे पहले मेरा पॉइंट समझना, इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड द डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन बुक वैल्यू एंड नॉट ऑन कॉस्ट। रिमेंबर दिस थिंग, सबसे पहले ये बहुत बहुत से समझ लेना। डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा किस पे चार्ज होता है, कभी भी किस पे नहीं होता है, कॉस्ट पे। और डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल क्या होता है, चेंज होता है। आई बात समझ, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, डिमिनिशिंग बैलेंस। तो धीरे धीरे डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या हो जाएगा, डिमिनिश होता है, कम होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो लिखो, तो अंडर दिस मेथड depreciation is charged on book value and not on cost। देखो, इस मेथड में डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करते हैं, बुक वैल्यू पर, किस पे नहीं, कॉस्ट पे नहीं। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन गोज रिड्यूसिंग, मतलब कम होता जाएगा, है ना। यहां भी कंसेप्ट बच्चों प्रॉफिट लॉस का वही है, कंपैरिजन बुक वैल्यू सेल वैल्यू का होगा, वो कंसेप्ट सेम ही है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है, कंपैरिजन किससे करेंगे, बुक वैल्यू किससे कंपेयर करेंगे, सेल वैल्यू से। तो इस मेथड में डेप्रीशिएशन चार्ज होता है बुक वैल्यू पे और किस पे नहीं होगा, और डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इधर ध्यान दो, तो इस मेथड में डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू पर, किस पे नहीं करेंगे, कॉस्ट पे। और इस मेथड डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या होता जाएगा, हर साल कम होता जाएगा। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो नेक्स्ट लाइन में एग्जांपल लिखो एक, देखो कॉस्ट ऑफ असेट 5 लाख, डेप्रीशिएशन रेट 10%, calculate depreciation for first 3 years under WDV method। WDV मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना। देखो फटाफट, असेट की कॉस्ट 5 लाख रुपए, डेप्रीशिएशन रेट 10% है, आपको 3 साल का डेप्रीशिएशन बताना है, कौन से मेथड पे, WDV मेथड पे। अब कैसे निकलेगा, ध्यान दो, देखो एक बार, देखो फर्स्ट ईयर में तो आपकी 5 लाख की बुक वैल्यू है, पहले साल 0 ईयर में, मतलब अब डेप्रीशिएशन रेट क्या है, तो पहले साल कितना होगा, 50,000, 5 लाख का 10%। अब अगले साल कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान सुनना, 5 लाख में 50,000 घटाओ, कितना बचा बुक वैल्यू, तो सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, 45,000। समझे बात को, 5 लाख में 50,000 घटाया, ये बचा, इस पे 10% लगाया, ये फिगर आया। अब वापस 4,50,000 माइनस करो 45,000, 4,05,000 रुपए, उसका 10% निकालो, 40,500। तो
4,05,000, तो इसका डेप्रीशिएशन कितना है? समझे बात को? ये बुक वैल्यू बिगनिंग की ऐसे लिख दो, इधर लिख दो बुक वैल्यू एंड। 4.5 लाख, 4,05,000 और 4,05,000 माइनस 40,500, 3,60,000 कैसे है? 364,500 आ रहा है, चेक करो। ये WDV मेथड है, समझ में आया? बुक वैल्यू बिगनिंग और बुक वैल्यू एंड, बुक वैल्यू एंड, बुक वैल्यू बिगनिंग, बुक वैल्यू बिगनिंग और बुक वैल्यू एंड है ना, इसका मतलब बिगनिंग की बुक वैल्यू और एंड की बुक वैल्यू। 5 लाख माइनस 50,000 क्या, ये आया वैल्यू। 4,50,000 पे 10% लगा, इसको माइनस किया, ये वैल्यू आया। इस वैल्यू में इसको माइनस किया, ये वैल्यू आया। वापस समझाओ, एनी डाउट? तो आप ये चीज देख रहे हो, डेप्रीशिएशन का अमाउंट हर साल क्या होता जा रहा है? 50,000, 45,000, हर साल डेप्रीशिएशन अमाउंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये WDV मेथड है। बोलो, इसमें कोई डाउट? अब इस पैटर्न पे है ना, 18th क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, पेज नंबर 15.52 पे। एटीन क्वेश्चन होमवर्क करोगे। तो अब पता है एक चीज, सब लोग सुनना ध्यान से, जब भी कोई क्वेश्चन करो, सब लोग ध्यान देना, whenever you do any क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है 10% ऑन, या ऐसा बोल रहा है फिक्स्ड, इसका मतलब मेथड कौन सा है? और अगर ऐसा बोल रहा है 10% ऑन डिमिनिशिंग, या मतलब WDV मेथड है। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस निकालने का कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। कंपैरिजन किसका करेंगे हमेशा? बस इसमें डेप्रीशिएशन अमाउंट बदल जाएगा बस। अच्छा, अकाउंटिंग मैंने बताया था, अपन जब असेट परचेज करते हैं, असेट परचेज करते हैं ऐसे एंट्री करते हैं, डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं ऐसे एंट्री करते हैं। इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग? कौन से, इधर ध्यान देना प्लीज एक बार। इस एंट्री की पोस्टिंग ऐसे ही करते हैं। इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? और ये क्या आ जाएगा? कैरिड डाउन। ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। इसको ऐसे क्या करेंगे इधर, फिर वापस क्या लगेगा? और बाय, ऐसे होगा। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग इन केस ऑफ, अब कोई सा भी मेथड हो, WDV हो या सिर्फ ये वाला फिगर बदलता जाएगा डेप्रीशिएशन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्वेश्चन में। चलो, आई बात समझ में? वापस समझाओ, क्लियर है बिल्कुल? एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नहीं नहीं, अभी अभी, अब भूल जाओ कल तक तो सब। क्वेश्चन 4 देखो, पेज नंबर 15.49। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 15.49, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 15.49। मोहन एंड कंपनी परचेज मशीन फॉर 21,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। द लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर, आफ्टर विच रिजल्ट वैल्यू 1,000। सबसे पहले बताओ, अभी आएगा क्यों ना, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अरे इधर ध्यान दो ना,
स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालना है। अब बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट नहीं गिवन हो, तो एक फॉर्मूला भी बता रखा है ना मैंने आपको, क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ? कॉस्ट, बोलो, कॉस्ट माइनस अपॉन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ठीक है, तो लिखो आप डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, कितनी दिख रही है कॉस्ट? मतलब बताओ हर साल कितना डेप्रिसिएशन है? तो आपका डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपए साल का, बोलो इसमें कोई डाउट? अब मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो बोलो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर क्या रहेगा? मेथड स्ट्रेट लाइन है तो बोलो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा एवरी ईयर? सेम। इसमें कोई डाउट? अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, मशीन का अकाउंट बनाओ। अब मशीन का अकाउंट बनाना है, ठीक है, लेजर बनाना है, मतलब अपने को मशीन क्या बनाना है हमको? लेजर कितने साल का? पहले 3 साल का, तो बनाओ फॉर्मेट, बनाओ लेजर का फॉर्मेट बनाओ। बनाओ लेजर का फॉर्मेट सब लोग। प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ एक बार फटाफट। फर्स्ट ईयर का बनाओ मशीन अकाउंट का फॉर्मेट। तो लिखो मशीन अकाउंट। बनाओ फॉर्मेट, डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना है एवरी ईयर? स्टार्ट करूं? ठीक है, अब आप बताओ आपने परचेज कौन सी तारीख को किया? तो मैं, टू बैंक, ये एसेट परचेज की एंट्री है। ये एंट्री किसकी है? एसेट को परचेज करने की। अच्छा, ईयर कब एंड होगा बताओ ये वाला? कंपनी कौन सा ईयर फॉलो करती है चेक करो। फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक चलता है? 1 अप्रैल से। तो ये ईयर एंड 31 मार्च 21 या 31 मार्च 22? देखो बाय डिप्रीशिएशन कितने रुपए का है? तो 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000, टोटल लगा लो। पहले 3 साल का ही बनाना है अपने को, है ना? $19,000। इसमें कोई डाउट? वापस समझाऊं ये वाला? मशीन परचेज करने की एंट्री करी, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। अब बताओ अब क्या करें वापस आगे? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करें? $19,000। अब ये ईयर एंड कब होगा?
मेथड स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, ध्यान देना सब लोग। डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। $17,000 टोटल लगा लो, 19,000। और थर्ड ईयर का ही बनाना है अपने को, है ना? तो 1,423 का वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1 31 मार्च 20। इधर ध्यान दो, बातें नहीं। बाय डेप्रिसिएशन M1 कितना लगेगा वापस? 2,000 रुपए। तो 31 मार्च 24 को बाय बैलेंस CD 15,000 टोटल लगा लो आप। ये पहले 3 साल का अपना लेजर बन गया। कोई डाउट इसमें? फिर से समझाऊं क्या? हमने मशीन परचेज की एंट्री ये करी, डेप्रिसिएशन ये लगाया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक करना है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू। ये डीपीपी कर लेना एक बार आज, ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।